वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो उनके घरों से उठा लिए। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं जो जितना राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं जो नतमस्तक नहीं हुए, उससे ज़्यादा वेनेजुएला के विपक्ष के नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कुरीना मचाडो हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं जो नतमस्तक होते हुए हैं जो दिखाई दिए हैं। एक स्वतंत्र देश की राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अमेरिका है जो ले आया गया, मगर उसी स्वतंत्र देश की विपक्ष की नेता मारिया कुरीना मचाडो हैं जो अपना नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के चरणों में हैं जो समर्पित कर कर चले आए। क्या मारिया कुरीना मचाडो हैं जो अपना नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को दे दिए हैं? क्या इससे राष्ट्रपति ट्रंप के हैं जो और भी ज़्यादा मनोबल नहीं बढ़ा है? मारिया कुरीना मचाडो हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देकर हैं जो ये भी कहें कि यह एक ऐतिहासिक दिन है वेनेजुएला वासियों के लिए, हम राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर हैं जो भरोसा कर सकते हैं। मारिया कुरीना मचाडो हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर कर अपने नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो भेंट किए, लेकिन मारिया कुरीना मचाडो हैं जो एक स्वतंत्र देश की राष्ट्रपति के लिए ट्रंप के सामने हैं जो एक भी बातें हैं जो नहीं किए हैं। मारिया कुरीना मचाडो हैं जो वेनेजुएला के विपक्ष के नेता हैं। मारिया कुरीना मचाडो हैं जो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बहाली को लेकर हैं जो जाने जाते हैं, और इसी के आधार पर मारिया कुरीना मचाडो को साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो दिया गया था, लेकिन अब वो अपनी नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की चरणों में हैं जो समर्पित कर दिए हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सेकेंड हैंड नोबेल पुरस्कार लेकर वो भी खुश हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कहें कि मारिया कुरीना मचाडो एक अद्भुत महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन में हैं जो बहुत कुछ हैं जो बर्दाश्त किए हैं। मारिया ने हमारी अच्छे कामों के लिए अपने नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो हमें प्रदान किए हैं। मारिया कुरीना मचाडो हैं जो अपनी नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप के चरणों में हैं जो समर्पित कर दिए हैं, मगर इसी को लेकर नोबेल संस्थान भी हैं जो नाराजगी जताई है। नोबेल कमेटी हैं जो पहले तो ये कहें कि नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है और नहीं साझा किया जा सकता है और नहीं किसी को हस्तांतरित है जो किया जा सकता है। ये निर्णय अंतिम है और ये हमेशा के लिए मान्य रहेगा। वहीं पूर्व गुरुवार को व्हाइट हाउस में बैठक से पहले नोबेल कमेटी हैं जो एक बार और अपनी बातों को दोहराते हुए हैं जो कहें कि एक पदक की मालिक हैं जो बदल सकती है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता की उपाधि है जो नहीं बदल सकती है। एक पदक के मालिक यानी कि मारिया कुरीना मचाडो हैं जो बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल कमेटी जिनको नोबेल शांति पुरस्कार दिए हैं उस विजेता की उपाधि है जो नहीं बदल सकती है। नोबेल कमेटी के तरफ से जिस प्रकार से अपनी बयाने दिए हैं, इससे यह पता चलती है कि क्या नोबेल कमेटी है जो राष्ट्रपति ट्रंप को शुरू से नोबेल पुरस्कार हैं जो देने के पक्ष में नहीं थे। जो इस तरीके से बयान निकल कर आया है नोबेल कमेटी की ओर से, इससे तो यही पता चलती है राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो आज से नहीं शुरू से हैं जो नोबेल शांति पुरस्कार की हैं जो मांग करते आए हैं, और लगभग 6 से 8 युद्ध रोकवाने की हैं जो बातें किए थे। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि भारत और पाकिस्तान दो ऐसे परमाणु देश हैं जो अपनी जंग की ओर अपने कदम हैं जो आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन हमने बीच में जाकर व्यापार की धमकी देकर हैं जो दोनों ही देशों के बीच हैं जो सीज फायर करवाएं, और इसके बदले में हमें नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो मिलना चाहिए। भारत हैं जो नोबेल पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो समर्थन नहीं किए थे, लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए हैं जो नोबेल पुरस्कार की हैं जो मांगे किए थे। राष्ट्रपति ट्रंप को तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। वेनेजुएला के विपक्ष के नेता मारिया कुरीना मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सेकेंड हैंड नोबेल पुरस्कार लेकर हैं जो खुश नजर आ रहे हैं। मारिया कुरीना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था,
तब भारत में भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की हैं जो मांगे करना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किए थे कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को मिला है। संविधान की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश की संविधान को बचाने की लड़ाई हैं जो लड़ रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो मिलना चाहिए। अब जहां राहुल गांधी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की हैं जो मांगे कर दिए। राहुल गांधी हैं जो वोट चोरी को लेकर लोकतंत्र बचाने की हैं जो बातें करते आए हैं, लेकिन केवल एक विपक्ष के नेता हैं जो भारत की संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं जो अपनी बातें नहीं किए हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांता के सामने हैं जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की हैं जो बातें कहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचा लीजिए CGI सूर्यकांता। अब किनको नोबेल पुरस्कार हैं जो भारत में दिया जाएगा, अगर इसकी गिनती किया जाएगा तो इसकी गिनती है जो भूला जाइएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बातें हैं जो करते आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जो खुद CGI के सामने हैं जो गुहार लगाए हैं। वेनेजुएला के विपक्ष के नेता मारिया कुरिना मचाडो जो अपनी देश में लोकतांत्रिक बहाली को लेकर हैं जो संघर्ष किए थे, इसको लेकर मारिया कुरिना मचाडो की हर कोई है जो सराहना करते हैं, मगर इस समय मारिया हैं जो अपने नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो समर्पित कर दिए। ये कहीं से भी उचित हैं जो दिखाई नहीं देती है। मारिया कुरिना मचाडो हैं जो अपने ही देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं जो एक शब्द हैं जो नहीं बोले हैं और केवल नोबेल शांति पुरस्कार देकर हैं जो वहां से चले गए हैं। इसको लेकर कई ऐसे जानकार हैं जो ये भी बताते हैं कि मारिया कुरिना मचाडो हैं जो अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं जो बनना चाहते हैं, इसी के चलते अपने नोबेल पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो दे दिए हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो मारिया कुरिना मचाडो को अपनी समर्थन देने से हैं जो इनकार कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह भी कहना है कि मारिया कुरिना मचाडो हैं जो वेनेजुएला की राष्ट्रपति हैं जो नहीं बन सकते हैं और इसके लायक हैं जो नहीं हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति को हैं जो बंधक बना लिया गया और वहाँ के विपक्ष के नेता हैं जो अपने नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो दे दिए। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप की अब इतनी मनोबल बढ़ गया है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ग्रीनलैंड पर हैं जो कब्जा करने की हैं जो बातें कहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि हम ग्रीनलैंड पर हैं जो कब्जा करेंगे और इसको लेकर हैं जो कोई भी देश हमारा विरोध करेगा उन ऐसे देशों पर हैं जो 10% हैं जो टैरिफ लगाएंगे, जिससे ये पता चलती है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मनोबल बढ़ाने में कई ऐसे देश हैं जो उनकी सहयोगी हैं जो कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो ईरान है कि जहां ईरान के ऊपर हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो हमला करने की हैं जो धमकी दिए, मगर ईरान है जो लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब हैं जो दिए हैं। ईरान के नागरिक हैं जो अपने ही देश में महंगाई को लेकर हैं जो सड़कों पर उतरे। ईरान में लगभग 5000 प्रदर्शनकारियों की मौत की घाट है जो उतार दिया गया। 24,000 प्रदर्शनकारियों की हैं जो गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई है जो अपने ही देश के नागरिक के प्रदर्शन को हैं जो झेल रहे थे। ऊपर से राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो लगातार ईरान पर हैं जो हमला करने की हैं जो बातें कर रहे थे, लेकिन ईरानी सरकार है जो लगातार अमेरिका को है जो आईना दिखाए हैं। बीच में खबर ये भी निकल कर आया था कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप है जो ईरान पर हमला करने की है जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब दोनों ही देशों के बीच है जो जंग टल गया है। ईरान की राष्ट्रपति मसूद है जो राष्ट्रपति ट्रंप को है जो आईना दिखाते हुए ये भी कहें कि अगर ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के ऊपर है जो हमला होती है तब युद्ध के रूप में है जो देखा जाएगा और युद्ध माना जाएगा। वहीं ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई है जो
राष्ट्रपति ट्रंप के नामों को लेकर हैं जो एक दो बार नहीं कई बार हैं जो कह चुके हैं कि अमेरिका है जो ईरान को निगलना चाहते हैं, और ईरान में जो प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है जो बताए हैं। लगातार हैं जो ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो मुंह तोड़ जवाब हैं जो दिए हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरानी सरकार के सामने हैं जो ठंडा पड़ गए हैं। ईरानी सरकार को लेकर इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं कि ईरान की सर्वोच्च नेता हैं जो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, मगर ईरान में 5,000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, 24,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर ईरान की सर्वोच्च नेता को हैं जो समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ईरान की सर्वोच्च नेता हैं जो अपने ही देश के नागरिक के साथ हैं जो बड़ी बर्ता दिखाए हैं, जो ईरान की सर्वोच्च नेता को हैं जो सही नहीं ठहराया जाएगा।